आज हम ट्रांजेक्शन रील शूट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमने शूट कर लिया है। ये पहन के शूट किया है। अब हम ये पहनेंगे। वैसे ये मम्मी से चोरी करके लेके आए हैं हम, बड़ी मुश्किल से। मेरी एक कज़िन सिस्टर की शादी है कुछ दिनों में। सो हम लोग है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ साड़ी वगैरह ऑनलाइन से मंगा ली थी और उसके ब्लाउजेस सिलाने को बोला था मम्मी को, और मैंने इसका नाड़ा खो दिया। मम्मी ने बोला कि तेरा ब्लाउज सिलाना है तो तू साथ चला। मैंने कहा मैं नहीं चलना, मेरे पास टाइम नहीं होता, और मैं आती हूँ तब तक आंटी दुकान बंद कर देती है जो ब्लाउज वगैरह सिलते हैं। तो मम्मी बोलती है तो मैं अपने माप का सिला लाऊंगी। तो मैंने कहा तुम अपने माप का सिला लाओगे तो मैं कैसे पहनूंगी। मम्मी ने फिर, मैंने बोला मेरी पुरानी साड़ी है, ये साड़ी जब मैंने ये घर खरीदा था तब सिलवाया था, इस घर की पूजा में पहनने के लिए। और वैसे मेरी मम्मी ने ये एमपी से सिलवाया था, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम एमपी इन द साइड। तो वहाँ पे मेरी बहन की शादी के लिए गए थे ना, तो मेरे बहन के शादी के लिए मैंने लास्ट मोमेंट में कुछ खरीदा था, क्योंकि मैंने कुछ अपने लिए शॉपिंग नहीं की थी, पैसे नहीं थे उस समय। सो मैंने वहाँ पे कुछ कपड़े लेके गई थी, मटेरियल, यही से थ्रिफ्ट शॉपिंग जिसको बोलते हैं लोग। आजकल वीडियो बनाते हैं, पहले से ही वो करते आ रहे हैं गरीबी की वजह से। मैंने वहाँ से कुछ ख़रीदा था, और अपने वहाँ पे जाके जो दीदी होती है वहाँ पे, एक छोटी सी लड़की थी जो बेचारी ने किया था सूट वहाँ पे, उनसे सिलवाया। अपना पूरा रेड करते रहेगा, कुछ लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि वो सिलवाया है मैंने उस लड़की से। और मेरी बहन की शादी में वो पहना था, तो उसने जो ब्लाउज सिला था वो अच्छा था। मतलब मैंने हेयर कट कराया है, बट मेरे नेचुरली बाल जो है वो वेवी है, तो वो अब ऐसे हो गए। नीचे वाले जो है वो स्मूथ थे, स्ट्रेटनिंग कराई हुई थी, तो वो ऐसे रहते हैं, और ऊपर वाले ऐसे रहते हैं। जबकि मैंने हेयर स्पा और हेयर कट दोनों ही इसलिए करवाया था ताकि थोड़े से अच्छे हो जाए। तो ठीक है, अब जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है जीवन में, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो चलो आज हम साड़ी पहनने वाला ट्यूटोरियल डालेंगे। आई होप मैं दिख रही हूँ। और मुझे साड़ी अच्छे से पहननी आती है, मुझे बहुत शौक है। ओह शिट, खुल गया। बड़ी मुश्किल से मम्मी से बनवाया था और वो खुल गया। बहुत बुराई होगी मेरे बाल की, तो बेचारा वो भी बेशरम हो गया। चलो मैं लोगों को दिखाती हूँ सिंगल हैंडेड तैयार कैसे होते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि माय मॉम डजंट वांट टू वेयर साड़ी, लाइक वो मुझे मना करती थी, मुझे रोकती थी, मुझे टोकती थी। और नवरात्रि में जब हमारे पास लहंगे नहीं होते थे, ऐसा मुझे शौक नहीं हुआ करता उतना ज़्यादा, बट जब नहीं हुआ करते थे तो मेरी मम्मी हमको बोलती थी कि हम तो नहीं ला के देंगे आपको, अब ये पहन लो। तो हम ये अब, क्योंकि हम साड़ी जो है पहले देखेंगे कैसे पहनी है, कैसी अच्छी लग रही है। सेफ्टी पिन तक लगा रखी है मैंने, मतलब जैसे मैंने पहना था इस घर के उद्घाटन में पहना था, मतलब मुहूर्त में पूजा हुई थी जो, तब पहना था। और तब मैंने उतार के ऐसे डाल दिया था, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं है। और इस बात को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। यस, 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे घर को, ये वाले घर को।
सो घर की पूजा में मेरा ऐसा था कि पहले कराने का मन था, क्योंकि जब रामनवमी के दिन ही हम लोगों ने यहाँ पे मटकी वगैरह रख दी थी, जब हमने खरीदा 2023। हाँ सॉरी, मेरे फादर आ गए थे, मुझे कुछ काम था। सो मैंने ये घर खरीदा था, तब मेरा इतनी जनरली मन नहीं हुआ करता था कि मैं पूजा वूजा करवाऊँ, और ऐसा मन नहीं हुआ करता इसलिए नहीं क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानती, रिलीजन में ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूजा करा ली थी। पूजा मतलब कि रामनवमी के दिन मैं और मेरी मम्मी ने विधि विधान तरीके से ही यहाँ पे मटकी वगैरह रख दी थी, ठीक है। और फिर घर शिफ्टिंग में मेरा इतना पैसा, क्योंकि मैं रहती बहुत दूर थी, तो उधर से इधर आने में जो खर्चा हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से मैंने जो था पूजा वो पोस्टपोन करके वो किया। अब जब मैंने घर यहाँ पे शिफ्टिंग किया, उसके एग्जैक्ट दूसरे दिन ही वो जो मुहूर्त होते हैं ना जिसमें भगवान सो जाते हैं, वो वाले मुहूर्त लगे थे, विष्णुदेव सो गए थे, तो उसमें कुछ भी आप नया काम नहीं कर सकते। अगर मैं 2 दिन पहले अगर नहीं आती तो शायद ऐसा होता कि मैं घर में रह भी नहीं सकती, मतलब आ भी नहीं सकती, नए घर में आप नहीं जा सकते। तो उस वजह से बहुत जल्दी में हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, और चाहिए तो था ही हमको घर तो चाहिए था, हम रेंटेड हाउस में रह रहे थे। सो उस वजह से क्या हुआ कि पूजा नहीं हुई, तो जब तक वो मुहूर्त 1 या 1.5 महीना चलता है, वो मुहूर्त नहीं खत्म हुआ, तब तक हम लोगों ने पूजा नहीं करा। इस दरमियान क्या हुआ, और ये जेन्युइन स्टोरी है, मैं कभी पंखा दिखाऊंगी मेरे घर का, कि उस दरमियान क्या होता था। मेरा मेरा जो घर है ये वाला, ये 2 BHK है, ठीक है। 2 BHK में ये वाले रूम में मैं रहती हूँ, मेरा रूम है, दूसरा रूम मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और एक हॉल है, ठीक है। तो हॉल में मेरी मम्मी क्या करते हैं, मेरे फादर भी फ़ोन चलाते हैं, मेरी मदर भी फ़ोन चलाती है, दे आर वॉचिंग यूट्यूब्स एंड मूवीज़ एंड एवरीथिंग। मेरी मम्मी के सीरियल चलते रहते हैं, तो मेरी मम्मी क्या करती है, मेरे फादर से अलग बैठ के अपनी मूवी देखती, फिर वो बोलते थे कि तू अपना अलग देख ऐसे करके दोनों पेरेंट्स। तो क्या करती थी मेरी मम्मी, हॉल में बैठती थी वो, और वो अपना फ़ोन देख रही होती है, मेरे फादर अपना देख रहे होते हैं, और मैं तो अपने रूम में रहती हूँ। तो मेरी मम्मी का सुबह में मेरे फादर उठे, मेरे फादर बहुत उम्र वाले हैं, तो मेरे फादर उठे और मेरी मम्मी को बोला कि तू उठ और चाय बना ऐसे करके, और मेरी मम्मी बोलती नहीं मैंने नहीं बनाना, बोलती उठ जाना बनाना। मेरी मम्मी और वो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ और कपल की जो होती है वो चीज़ें चल रही है उन दोनों की। और मेरी मम्मी जस्ट खड़ी हुई है, और पंखे की जो पंखड़ियाँ होती है, और मैंने नया पंखा लगवाया था। इस घर में सब कुछ मेरे फादर पहले ही खरीद के लेके आ चुके थे, जब उनको पता चला कि मैंने घर खरीद लिया है। तो उसकी स्टोरी मैं कभी सुनाऊंगी कि क्या था एक्चुअली मेरे घर का। मैंने ना किसी को बताया नहीं था कि मैं घर खरीद लिया, क्योंकि बेसिकली सक्सेस नहीं जा रहे थे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैंने घर खरीद लिया और मुझे फाइनल पोजीशन आने वाला था, तब मैंने अपने पेरेंट्स को, दोनों मदर एंड फादर को यहाँ लेके आई, सरप्राइज दिया, और फिर उनको पता लगा कि हाँ, तो मैं फादर वॉज कि इतने बल्ब लगेंगे, इतने वो लगेंगे, ये सारी चीज़ें पहले से ही उन्होंने देख लिया था। और उन्होंने पहले से ही नया पंखा लेके आए थे, जो पुराने थे वो किचन में लगा दिया। और एक पंखा मेरा बहुत पुराना, रेंटेड हाउस में जो 2 ही पंखे होते थे वहाँ पे, मेरे वाले इस तरफ के रूम में और हॉल में जो जहाँ पे हम रहते या सोते थे, 2 पंखे में से एक पंखा उन्होंने लगा था, एक पंखा मेरी सिस्टर को दे दिया था उन्होंने कि हमारे उधर नया खरीद के लेके आए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो मैंने साड़ी पहन ली, और मैं बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, और आई होप मैंने अच्छी पहन ली। ये इस तरीके से पूरा कवर जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि नया पंखा लगाया सब कुछ, और उसी दिन हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया था, वो लगा के गया। अब उसको मेरे रूम में जो पंखा था वो लगाते समय उस बंदे ने पता नहीं उल्टे वायर जोड़ के क्या, मेरे रूम में वो पंखा जल गया, तो वो तो चला गया। फिर मेरे रूम में 2 दिन बाद पंखा लगा, फिर दूसरा पंखा लेके आया दूसरा, तो पंखा जो नया था मेरे हॉल वाला वो टूट गया। अब मैंने जब इस घर में शिफ्ट किया था, तो मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, मेरे एग्जैक्ट मेरा जो बिस्तर है उसके बाजू में विंडो है, तो उसको खोल दो, मेरा बालकनी से अटैच्ड है, वो खोल दो तो ठंडी हवा आती रहती है, आप सो सकते हो आराम से। और रेंटेड हाउस से जब आप अपने घर में आते हो तो भाई कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। सो बेसिकली हमें तो अच्छा ही लगता था, हमको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं नए घर में शिफ्ट होने के बाद। सिर्फ जो दूर डिस्टेंस, मेरी ऑफिस बहुत दूर है, डिस्टेंस होता था, वही प्रॉब्लम होती थी। सो मेरे फादर की, मेरी मदर के ऊपर पंखा टूट के गिरा, और पंखा कैसे गिरा मैं बताती हूँ। ये पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो टूट के पहले यहाँ टकराया,
दे वॉज वेरी स्कैर्ड। सुबह मैं उठी तो मेरे फादर एंड मदर दोनों ऐसे करके बोलने लग गए कि बोले घर शिफ्टिंग में कुछ तो गलती हुई है अपनी, या जो हमारी कुल देवी होती है उसको हम लोगों ने बुलाया नहीं है, मतलब बुलाया नहीं है, स्थापना नहीं की, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम लोग शिफ्ट हुए थे और सेटल ही हो रहे थे। तो फिर मम्मी बोलती है कि अपने को कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी तो नहीं करा सकते पूजा, क्योंकि अब तो भगवान सो गए हैं विष्णुदेव, ठीक है। तो मैंने कहा अब हम 1 महीने बाद ही कराएंगे। जैसे तैसे करके मेरी पेरेंट्स को हम लोगों ने रोका, 15 दिन रुके, उसके बाद हम लोगों ने कराया। तो 15 दिन के अंदर अंदर हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। और जब हमारे घर का, इस घर का मुहूर्त होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, तो मैंने सब कुछ अपने हाथों से जाके खरीदा था कि भाई पर्दे ये लाने हैं, क्योंकि काम नहीं कराया था, पर्दे ये लाने हैं, यहाँ ड्रिलिंग करनी है, वहाँ करनी है, ये करनी है। एवरी डे आफ्टर ऑफिस में जाती थी, अपने पसंद की चीज़ें, कलर की चीज़ें लाती थी, जितना पॉसिबल होता था उतना। फिर उस समय ना एक्चुअली एक आई थिंक कुछ तो था, मैं अभी त्यौहार भूल गई, हाँ कुछ तो मुहूर्त जब होते हैं तो कुछ तो था, तो बाई 1 गेट 1 की ऑफर चल रही थी लड्डू में, कौन से वाले लड्डू पे, कुछ बेसन के लड्डू होते हैं ना उस पर। तो मैं वहाँ से 15 किलो, मतलब 7 kg प्लस 7 kg फ्री, 7 के साथ फ्री होता है ना, 7 बॉक्स 1 kg का होता है, तो 7 के साथ kg फ्री। इतने मैं खुद से लेके आई थी एक्टिवा के सामने रख के, और बहुत दूर से। मैं साउथ भोपाल जॉब करती थी, मैं रहती हूँ यहाँ पे, प्लीज़ तो नहीं बताना मेरे को। सो मैं रहती यहाँ पे हूँ, तो हुआ ऐसा मैं तैयार होती थी। सो थोड़ा सा कैमरा ऐसा कर सकते हैं। सो हुआ ऐसा कि मैं खुद से सब कुछ करती थी, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि ये चाहिए वो चाहिए फलाना ढिकना। और आई हैव सिबलिंग्स, मतलब मेरी जो बहनें हैं जो मैरिड है, वो उन लोगों ने मुझे कुक जो होते हैं, जो खाना वाना बनाने वाले, उनको बुलाने से मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हमें उनको नहीं बुलाना, खाना वाना हम बना लेंगे, ठीक है। तो तू वो मत बुलाना, ठीक है। तो हम लोगों ने, मैंने पंडित भी साउथ भोपाल से बुलवाया था, तो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि यहीं से आएंगे। तो सब कुछ पंडित सब कुछ हम लोगों ने वहाँ से बुलवा लिया। और जब फाइनल डेट आया उस दिन हमारी घर पे पूजा हुई, तो मेरे कुछ रिलेटिव क्लोज वन, जैसे कि मेरे कज़िन्स, मेरे चाचा, बड़े पापा, मेरे फादर के क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो बचपन से यहाँ पे रहते हैं, तो वो सब आए थे। पूजा में मैं बैठी थी और सब मेरे फादर से मिल रहे थे। उन लोगों ने घर देखा, खाना वाना खाया, पूरा घर भरा हुआ था। और खाना वाना खा के वो लोग काफ़ी देर तक रुके, और उसके बाद मुझे कुछ लोगों को छोड़ने जाना था, क्योंकि कुछ लोग लोकल आए थे, कुछ लोग खुद से आए थे, ठीक है। तो जो लोग लोकल आए थे, जिनको रिक्शा, टेम्पो और रिक्शे और बस से जाना था, उनको मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाना था। अब अगर मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले कहीं जाना है, तो आई कैन ड्राइव इन दिस साड़ी, मैं कर लूँगी, मेरे को आता है बहुत अच्छे से, मैं बहुत टाइम से एक्टिवा चलाती हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है और मैं कर भी लेती हूँ। तो मैं, अगर मुझे जाना है तो मैं कर लूँगी, बट अगर मुझे किसी को ले जाना है, उसका वेट वगैरह देखना पड़ेगा, और मुझे डबल सवारी लेके जानी है, कि इंक्लूडिंग मैं ट्रिपल सवारी की, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट मुझे यहीं पास में छोड़ने जाना था उन लोगों को। अब मैंने उन लोगों को बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैंने साड़ी वाड़ी उतार दी, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं है ना नहा के, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सुबह से पहना था, तो मेरे को साड़ी नहीं उतनी ज़्यादा खाती भाई, ठीक है मम्मियों को खाती, अपने को नहीं खाती उतनी, भाई तुम 4-4, 6-6 घंटे तक पहन रखो। अब मैंने सुबह, हमारे 11 बजे ऐसी पूजा शुरू हुई थी, 10 बजे तक पहनना शुरू किया, तो 10:30 पौने 11 तक मैं पहनती ही रही। फिर पंडित को एड्रेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे ही सेम बिल्डिंग के नाम से यहाँ पे 2-3 बिल्डिंग्स और भी है, 1 और 2 ऐसा होता है ना, तो वो बाजू की बिल्डिंग में चले गए थे, मैं उनको बाजू की बिल्डिंग में लेने गई थी, और इस बीच में मेरे 11 बजे, 11 सवा 11 हमारी पूजा शुरू हुई, और मैं पूजा में बैठी, तो ये स्टोरी थी पंडित की। तो फिर वहाँ से लेके हमारी पूजा चली ऑलमोस्ट 3 या 4.5 घंटे, ऐसा कुछ तो चली, मुझे याद नहीं है, बट इतना चली। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, पंडित ने खाना खाया, हम लोगों ने खाया, फिर रिलेटिव्स ने खाना खाया, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था, कोई याद भी नहीं किया मैंने कुछ खाया, क्योंकि वो हर इंसान आके आपको लड्डू खिला रहा होता है ना, और आप कोई भी कुछ भी मीठा खाओ ना, थोड़ा सा खाते हो और आपका मन भर जाता है, तो यही होता है। तो मैंने थोड़ा सा मीठा खाया, मेरा मन भर गया। तो मेरे जो क्या बोलते हैं जीजा जी है, जो है मेरे तो सिबलिंग्स है ना, तो मेरे जीजा जी वगैरह मुझे बहुत चिढ़ा देते कि
तू तो कुछ खा नहीं रही है, पता नहीं तूने भगवान से अपने लिवर मांगा है कि नहीं, ऐसे करके वो लोग मुझे चिढ़ा रही कि मेरे घर में अभी मैं ही अकेली हूँ जो अनमैरिड, जो मुझे हर कोई इंसान है ना शादी के लिए टोकता रहता है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे बोलते रहते थे मुझे हर बार कि कुछ भी हो, जैसे भी साड़ी पहन रही तो हाँ तो साड़ी पहनना सीखिए, आके ससुराल में काम करके कर आएगा, ये वो फलाना टिकना, ऐसे करके मुझे हर बार चिढ़ाते रहते थे। तो मेरे अजी लोग मेरे टांग खींच रहे थे, कुछ लोगों को मुझे छोड़ने जाना था, तो मैंने बोला कि मैं उनको छोड़ के आती हूँ। और इस बीच में हमारा ये डिस्कशन चल रहा है कि अगर यहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि ये घर मैंने ख़रीदा है, तो अब मेरी शादी होगी तो ये घर का क्या कह रहे हैं। तो घर में शिफ्ट होने से ही होते ही और पूजा होते ही मेरे घर का बंटवारा और हिस्सा हो रहा है। सिबलिंग्स थिंग्स, मतलब कि मेरे सिबलिंग्स पूछ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है, शादी के बाद क्या होगा। दिस इज़ अ सनस्क्रीन विच इज आई यूज टू बी डूइंग ऑन माई पुटिंग ऑन माई फेस, ऑन माई हैंड्स ऑल्सो, क्योंकि मैं एक्टिवा से ऑफिस जाती हूँ। ऑल्सो नेक कवर करना चाहिए हमें, ये सनबर्न तो सब जगह होता ही होता है। फिलहाल मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाती सिवाय मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, तो मैं यही लगा रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को कहीं जाना है, एसी लेने जाना है। मेरा एसी लेने जाने का प्लान है, क्योंकि मेरे रूम में तो एसी है, हॉल में एसी नहीं है, और मेरे पेरेंट्स के रूम में क्या है ना, एसी उन लोगों ने मना किया था। तो पहले हमारे घर पे कूलर हुआ करता था जो हम लोगों ने इस साल बेच दिया, हॉल में जो था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों या तो हॉल या अपने बेडरूम, और उनका हॉल और बेडरूम जो है पास पास नहीं है, तो इस तरफ मुँह करे तो बेडरूम में और इस तरफ मुँह करे तो हॉल में, ऐसा होता था। तो मेरे को आज उसलिए जाना है। मैं काजल लगाऊँ क्या या आईलाइनर लगाऊँ क्या? चलो आईलाइनर लगाते हैं आज, पहले काजल है। हाँ, तो वो लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, नहीं लग रही है ये वाली नहीं लग रही है, शायद दूसरी वाली है, बट नेवर माइंड, हम आईलाइनर ही लगाएंगे क्योंकि हमारे मुंह से गलती से आईलाइनर का नाम निकला था। तो मेरे सिबलिंग्स मेरे को चिढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे, तो मैंने कहा कि देखो अगर मैंने शादी नहीं की, ठीक है ना, तो मेरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं किसी के नाम नहीं करूँगी। अब पूछो क्यों मैं ऐसा बोला। मैं ना अपने पेरेंट्स के नाम करूँगी, ना अपने भाई बहनों के नाम करूँगी, मैं अपने भाई बहनों के बच्चों के नाम करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे ही बच्चे हैं। हाँ भाई, आई एम सो सॉरी। भाई नहीं लग रही है, बहुत डिफिकल्ट है, मैं अपने मिरर में देख के लगाती हूँ। अब इसको सूखने देना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत लगा दिया है, नहीं लग रहा है यार, इतना डिफिकल्ट है। हाँ, तो मेरे सिबलिंग्स को चिढ़ा रहे हैं और हम लोग फिर उन लोगों को छोड़ने गए, और मेरी जो सिस्टर्स जो थी वो सारी यहीं पे थी, ठीक है, तो वो सारी की सारी यहीं पे थी। हम दोनों हम उस दिन पूरी रात साथ रहे, हम 2 दिन तक साथ रहे। जैसे ज़्यादातर मेरी बहनें इतने दिनों तक नहीं आती है, बट मेरा घर था तो वो लोग सबको वीडियोस कॉल करके बता रहे हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या उनके ससुराल वाले जो मुझे जानते भी है, जिनके हमारे साथ रिश्ते अच्छे हैं, वो सब। फिर मेरे सिबलिंग्स भी आए थे, कुछ सिबलिंग्स कजिन्स जिसको बोलते हैं, वो रियल वाले कजिन्स मेरे, ठीक है। सो रियल वाले कजिन्स मेरे आए थे, और वो लोग भी लाइक हाँ अच्छा है ऐसा वैसा। और फिर इस बीच में बहुत चटपटी सी बात निकली। मेरा एक मेल कज़िन है जो मुझसे छोटा है, और वो इन 2023 की बात है, मतलब तब मैंने घर खरीदा था 2023 में, उसके पास वो उस समय का जो लेटेस्ट फ़ोन था वो था, ठीक है, 13 था शायद या 12 था, तो वो था। तो मैंने उसको बोला यार कि तुम लोगों के पास, अब मेरे को उस समय लेना था, मतलब मुझे आज तक मेरे को आईफोन लेना है, बट मैंने लिया नहीं है, ये बहुत महंगे होते हैं। लग जा, मैं आती हूँ 2 मिनट मम्मी से बंद करवा के। सो हाय, सॉरी, इस बीच में मैंने पिन भी लगा लिया, ठीक है, ये पिन लगा लिया, साड़ी के 2-4 पोज दे दिए, आई थिंक फोटोज भी ले लिए मैंने। बट आउटफिट चेक तो कर ही सकते हैं, सो लुकिंग
क्योंकि मेरे बाल वैसे वेवी हो गए हैं। सो मैं क्या स्टाइल करूँ अपने उसके लिए, बालों के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी साड़ी का पोस्ट तो दे नहीं सकते, है ना? अच्छा लगता है ना? हाँ, सो मेरे पास इसके मैचिंग्स भी है, क्योंकि उसके बाद मैंने खरीद लिए थे। है मेरे पास ऊपर ही पड़ा है। इनका अपोजिट, इसके अंदर दोनों कलर्स है। ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके आई थी, और ये इस हाथ में तो हम घड़ी पहन लेंगे। और देख लो टैनिंग, देखो ये एक्टिवा चलाते वक्त आता है। यहाँ पे रिंग्स पहनती हूँ मैं, यहाँ पे मेरे कोट ब्लेजर होते हैं ऑफिस के, उस वजह से। और यहाँ पे घड़ियाल होती है, मेरी वॉच होती है, तो इस वजह से देखो। और यहाँ पे धागा हुआ करता था जो कल टूट गया, जल गई थी मैं, तो वो टूट गया, जल गई थी ना, तो उस वजह से उसमें धागा टूट रहा था, और वो कल वो निकल ही गया, फिर मुझे काट के निकालना पड़ा। सो ये जो मेरे हैं ये निकलते नहीं हैं, और निकलने के बाद वापस मैं पहन नहीं पाती हूँ, सोने के पास जाना पड़ता है, तो मैं ये पहनूँगी, इसके साथ अच्छा लग रहा है ना। सो हम स्टोरी पे वापस आते हैं। तो वहाँ पे चटपटी बात निकली, मेरा कजिन जो मुझसे भी एज में छोटा है, हम लोग आईफोन की बातें कर रहे थे, वो मुझे आईफोन दिखा रहा था, मैं भी देख रही थी, क्यूरियोसिटी से देख रही थी। मुझे बोल रहा था, अरे मैं तो इतना वो करता हूँ, वो करता हूँ, ही वॉज अर्निंग इन दैट। सो वो फ्लेक्स कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस कि भाई मुझसे छोटा है और बंदा सारे शौक पूरे कर रहा है। उसके पास उस समय लेटेस्ट बाइक हुआ करती थी, जो लड़कों वाली बूम बूम वाली होती है। बूम बूम वाला मतलब जो पीछे से बूम बूम आवाज़ आती है, वो वाली। सो मुझे हम मैंने वेट लॉस किया, तो देखो मेरे ब्यूटी कॉलर लव इट दिस। मेरी साड़ी अच्छी लग रही है ना उसमें भाई। पूरी रात और दिन सुबह तक रोते हुए, दुखी बहुत जल्दी जाती हूँ, मेरी कुछ लाइफ में चल रहा है अभी, तो इसलिए मेरी आंखें भी आप देख सकते हो कि सूजी हुई है। सॉरी, तोतला गई मैं। तो मेरी आंखें भी थोड़ी सूजी हुई है, और इस वजह से क्या होता है ना कि हाँ, तो चटपटी बात ये निकली कि मैंने उसके फ़ोन में किसी लड़की को देख लिया, ठीक है ना। अब वो लड़की को जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये लड़की को पहले कहीं मैंने देखा है। अब पहले कहीं मैंने देखा है, उसका बहुत लंबी स्टोरी है, और उसको शॉर्ट में करते हैं कि मेरी बहन, मेरी कज़िन की बहन, जो मेरी कज़िन सिस्टर जो है, उनकी शादी 2000 कितने में मुझे नहीं याद है, बट 2015 या 14 में 10 अप्रैल में साथ में हुई थी, एक ही दिन, एक ही मंडप में। एक ही मंडप मतलब अलग अलग मंडप, मेरे घर पर उसके घर पे, और एक ही खर्चे में दोनों की शादी हुई थी 10 अप्रैल। मेरी सगी बहन और वो भी मेरी सगी कजिन सिस्टर, ठीक है। और उनकी शादी में मेरे जो जीजा जी थे, वो थोड़े से अच्छे घर के हैं, मेरी बहन के इसमें से थोड़े पैसे वाले घर के हैं, ठीक है ना। तो मेरे जीजा जी का खुद का रेस्टोरेंट और वो था इंदौर में, और उनका तो खुद का जॉब वगैरह करते थे, उनके फादर का कुछ छोटा बड़ा बिजनेस था, ऐसा था। तो वहाँ पे एक लड़की को हमने नोटिस किया था, जो शादी के फोटोज़ में देखा था। तो मैं तो अपनी बहन के यहाँ पे गई थी, तो जब वापस आए तो मेरी अपनी बहन मेरी जीजा जी के साथ में, उनके साथ में एक लड़की आई थी, वो मैंने उस समय नोटिस किया था, मुझे देखी देखी लग रही थी। तो मुझे पूछा कि कौन है, तो बोलता कोई नहीं, ये तो बोले वो जो मेरे जीजा जी है ना, जीजा जी का नाम दिया, उसकी बहन है। तो मैंने कहा उसकी बहन का फोटो तेरे फोन में कैसे। और इस बीच में हम दोनों ही सीढ़ी पे बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में सबका खाना चल रहा था, ठीक है। और खाना चल रहे की वजह से यहाँ पे हम बात नहीं कर पा रहे थे, बैठने की जगह नहीं थी, ऐसा। और हम लोगों ने खा लिया था, जो बड़े बड़े उम्र वाले हैं, जो लेट आए थे, उनका चल रहा था। अब स्ट्रेटनिंग कर लूँ क्या? बस स्ट्रेट लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा, या वेवी ही अच्छा लग रहा है? भाई मुझे तो लग रहा है अच्छा। थोड़ी देर में इयररिंग्स उतार दूँगी मैं। ऐसा लगता है कि ये ना, इसको ऐसा बैंड कर लेते हैं, क्या बोलते हो? अच्छा लग रहा है? हाँ, बैंड अच्छा लग रहा है। बेबी बाल खुले हुए अच्छे नहीं लग रहे ना मुझे, इसलिए। हाँ, तो मैंने पूछा, और आई हैव अ डाउट ऑन हिम कि भाई कुछ तो इसके और उसके बीच है, ठीक है ना। तो मेरी दूसरी कजिन सिस्टर है ये थी, जाते वक्त मैंने उसको पूछा, मैंने किसके फ़ोन में मैंने एक लड़की का देखा जो बोलता है कि ऐसा ऐसा है। और फिर कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई, मुझसे छोटा है, उसकी शादी हो गई, एंड शायद उसके 2 बच्चे हैं, जिनको मैं अभी मिली जब मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ।
तो मैं वहाँ पे रखने जाया करती थी अपनी मम्मी को। ऑपरेशन के बाद है ना वहाँ पे रख देती थी, ऑफिस जाती थी, रात के वक्त में वापस लेके आती थी। तो तब जाके मैंने देखा कि उसके 2 बच्चे, अगर मुझसे छोटा है, वो काफ़ी छोटा है, बट लव मैरिज, कास्ट की लड़की, पेरेंट्स मान गए, दोनों ने जिद की। लव मैरिज होना बहुत सबके नसीब में नहीं होता, इसलिए जिनके नसीब में है, जिनको मिल जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सच में कुछ तो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं मुझ पे। मेरे पास वो है ग्लिटरिंग, मैं ग्लिटरिंग लगाती हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। वैसे आईलाइनर मैंने लगाई ही है क्योंकि परफ्यूम नहीं लगाया मैंने। और इसके बाद हमें ट्रांजेक्शन ही शूट करना है, कुछ और करना नहीं। मैं इस कपड़ों में बाहर नहीं जाने वाली, मुझे एसी लेने जाना है, बट मैं जा नहीं रही हूँ, मतलब अभी नहीं गई हूँ, शाम को जाऊँगी। और मेरा मन है एक मूवी देखने जाने का, बहुत अच्छी मूवी आई थी अभी, भूत 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 बंगला समथिंग, अक्षय कुमार की। अच्छा है, अच्छी लग रही ना इयरिंग्स मुझ पर। बहुत पहले लेके आई थी, उसमें पहना भी नहीं है। मतलब इतना आलसी कोई हो सकता है जो सामान लेते हैं और पहना नहीं। और क्या होता है ना, मेरी बहन की शादी हुई है सुनीता की, तो अब सुनीता आती है, सामान ही गिरता है, तो अब सुनीता आती है, उसको पता मैं पहनती नहीं, वो मेरी चीज़ें लेके चली जाती है, खर्चा करके मैं लेके आती हूँ और वो मेरी चीज़ें लेके चली जाती है। और फिर मैं जब ढूंढती हूँ, जब मुझे मिलती नहीं है, और फिर मैं जब उसको फ़ोन करके पूछती हूँ क्या तू लेके गई है क्या, तो वो बोलती है अरे हाँ मुझे वही ना उस फंक्शन में पहना, क्योंकि उसकी शादी भी वहाँ पर छोटे बड़े फंक्शन होते रहते हैं, पूजा होते, पाठ होते, अच्छी लगी। चलो अब हम ट्रांजेक्शन रील शूट करते हैं। अब इस वीडियो को ऑलमोस्ट आई थिंक 25 मिनट हो चुके हैं और मैं विदाउट कॉल डालने वाली हूँ, और ट्रांजेक्शन रील भी शायद म्यूट करके पीछे डाल दूँगी। मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना, सब्सक्राइब मी, थैंक